जब वो भारत आती है तो उसके बाद उसके बयान ये होते हैं कि वो दोनों बच्चों को लेकर के वापस पाकिस्तान चली जाएगी और जो है वो अपने पति अरविंद से भी तलाक लेगी। लेकिन यहाँ पर उसके बाद अब जो बड़ी खबर निकल करके सामने आई है बीते कुछ दिनों में, वो खबर ये है कि अंजू अब अरविंद से तलाक भी नहीं लेना चाहती है। और दरअसल तलाक नहीं लेने के पीछे का मतलब ये है कि अंजू इस पूरे मामले पर साफ तौर पर कहीं ना कहीं ये बात समझ चुकी है कि नसरुल्लाह जो है वो मात्र उसका इस्तेमाल कर रहा था, और अगर वो पाकिस्तान वापस जाती भी है तो उसको अपने पूरे परिवार को टाटा बाय बाय करना पड़ेगा। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। स्वागत है आप सभी का मेरे खास प्रोग्राम सत्ता से सवाल में। भारत अंजू आखिरकार क्यों आई है, ये सवाल अब हर कोई पूछता हुआ नजर आ रहा है। जब अंजू अपने पहले पति अरविंद के साथ खुश नहीं थी और इसीलिए वो अपने फेसबुक फ्रेंड नसरुल्लाह से शादी करने के लिए पाकिस्तान चली जाती है। पाकिस्तान जाकर धर्म परिवर्तन कर लेती है, वहां पर अपनी जिंदगी को बिताती है और अचानक 29 नवंबर को वे वापस भारत लौट आती है। जब से अंजू भारत लौटी है उसे लेकर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियां भी अब पड़ताल करती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन अंजू आखिरकार क्यों भारत आई है और अब वो पाकिस्तान क्यों नहीं जा रही है, इन तमाम सवालों को आज हम इस खास रिपोर्ट के जरिए इनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी अबरार हैं और उन्हीं से इस चीज को समझेंगे। तो अबरार, जैसे कि अगर मैं बात करूं, सबसे पहला सवाल यही रहेगा कि आखिरकार क्या वजह है अंजू जो पाकिस्तान में खुश थी, तमाम वीडियोस जारी करते हुए हर अपडेट दे रही थी, वो भारत आखिरकार क्यों आई है? देखिए, अंजू जिस तरीके से इस समय जो है भारत आने के बाद अपने बयान को हर रोज़ बदल रही है और वो अब खुद कंफ्यूज हो गई है कि आखिरकार क्या पाकिस्तान वापसी करनी चाहिए या फिर भारत में ही रहना चाहिए। क्योंकि आपको बयान याद दिलाऊं मैं, जब वो भारत आती है तो उसके बाद उसके बयान ये होते हैं कि वो दोनों बच्चों को लेकर के वापस पाकिस्तान चली जाएगी और जो है वो अपने पति अरविंद से भी तलाक लेगी। लेकिन यहाँ पर उसके बाद अब जो बड़ी खबर निकल करके सामने आई है बीते कुछ दिनों में, वो खबर ये है कि अंजू अब अरविंद से तलाक भी नहीं लेना चाहती है। और दरअसल तलाक नहीं लेने के पीछे का मतलब ये है कि अंजू इस पूरे मामले पर साफ तौर पर कहीं ना कहीं ये बात समझ चुकी है कि नसरुल्लाह जो है वो मात्र उसका इस्तेमाल कर रहा था, और अगर वो पाकिस्तान वापस जाती भी है तो उसको अपने पूरे परिवार को टाटा बाय बाय करना पड़ेगा और ये उसके लिए संभव नहीं है। यही वजह है कि वो माँ की ममता की दुहाई दे रही थी और लगातार ये कह रही थी कि वो अपने बच्चों से मिलने आई है। हालांकि जब सोनीपत में पूछताछ हुई थी, खुद उसके दोनों बच्चे भी मौजूद थे, जो है अरविंद भी मौजूद था वहाँ पर। उस समय जब इस पूरे मामले पर दोनों के दरमियान बातचीत होती है तो ये कहा जाता है कि अरविंद जो है इस पूरे मामले पर कहीं ना कहीं FIR वापस लेने तक की बात को स्वीकार रहा था। तो मुझे लगता है कुल मिलाकर के कि अंजू के भारत आने के पीछे का मकसद यही है कि वो पछता रही है या तो फिर वो ये समझ रही है कि कम से कम भारत आकर के जो उसकी बची कुची दौलत है उसको बेच करके वो वहां ले जाए। ये दो फैक्टर ऐसे हैं जो यहाँ पर नजर आते हैं। और जहाँ तक ममता भरी बातों की जो है तमाम इस समय जो है कई जो है बातें की जा रही है, वो पूरी तरीके से ढकोसला है। क्योंकि अगर अंजू जरा सी भी अपने जो है परिवार को लेकर के काफी ज्यादा जो है इस पूरे मामले पर सोचती, समझती, विचार करती, तो वो फिर जयपुर का बोलकर, झूठ बोलकर पाकिस्तान नहीं जाती। और इतने लंबे समय तक जब वो अपने बच्चों के साथ वक्त गुजार चुकी थी तो क्या अचानक से वो पाकिस्तान जाने पर राजी हो गई? बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि एक लंबा प्रोसीजर होता है जब आप पाकिस्तान का वीजा लेना चाहते हैं या फिर पाकिस्तान जाने के बारे में इंक्वायरी करना चाहते हैं, तो एक लंबे प्रोसेस से गुजर करके वो गई है। क्योंकि वो कानूनी तौर पर गई है,
किसी भी तरीके का इलीगल काम उसने नहीं किया, तो कानूनी तौर पर पाकिस्तान जाना एक जो है आप कह सकते हैं कि आम शहरी के लिए तो मुश्किल भरी बात है ही है, लेकिन दूसरे जो खास लोग होते हैं, जो वीआईपी लोग होते हैं, उनके लिए भी कहीं ना कहीं जो है मामला यहाँ पर जो है काफी ज्यादा नाजुक होता है। उन तमाम जो है बैरिकेड्स को पार करके पाकिस्तान चले जाना और फिर वहाँ 4 महीने कुछ दिन रह करके वापस आना और फिर वापस आने के बाद इस तरीके से फिर अपनी बातों में सबको फंसाना और यहाँ पर फिर से सबको एक बार गुमराह करना, ये उसकी पूरी तरीके से जो है चाल नजर आती है। और मेरा यही कहना रहेगा कि भारत आने का उसका मकसद एक यही होगा कि या तो वो अपनी दौलत को बेच करके जाना चाहती है या फिर जो बचे कुछ एक कागजी कार्रवाई है उसको खत्म करके जाना। अबरार, आपने यहाँ पर अंजू की दौलत का जिक्र किया, इसी बीच अब ये भी कहा जा रहा है कि अंजू ने एक वकील को अपने पूरे मामले को लड़ने के लिए अदालत में यहाँ पर कह सकते हैं कि शामिल कर लिया इस पूरे मामले में। तो क्या वाकई में मान लिया जाए कि अंजू ने अपने वकील को जिस तरीके से चुना है और वो लगातार उसके साथ बातचीत करती हुई नजर आ रही है, तो ये जो पूरा मामला अब कानूनी रूप लेता हुआ नजर आ रहा है, आखिरकार वकील का इसमें क्या रोल रहेगा और क्या जो अंजू लगातार मांग करती हुई नजर आ रही है अरविंद से और नसरुल्ला से, क्या जीत जो है उसके वकील उसे अदालत में दिलवा पाएंगे? देखिए, अदालत में वकील उसको जीत दिलवा पाते हैं या नहीं दिलवा पाते हैं, ये एक बहस का विषय जरूर है। लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए तो जो संभावनाएं बन रही है इस समय अरविंद और अंजू को लेकर के, उससे यही लगता है कि अरविंद और अंजू खुद एक साथ अपनी सहमति से आते हुए दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि अरविंद और अंजू दोनों ने मिलकर के इस पूरे मामले पर अब तक के जो बयान दिए हैं उन बयानों के आधार पर ही मैं ये बात कर रहा हूँ। क्योंकि जब जो है अंजू से इस मामले पर बातचीत की जाती है, मीडिया कर्मी जब उससे सवाल पूछते हैं तो उसका ये कहना था कि वो जो है अरविंद से तलाक नहीं लेना चाहती है, किसी भी तरीके का जो है यहाँ पर जो है डिवोर्स के मामले को लेकर के वो आगे नहीं बढ़ना चाहती है। तो ये बयान देना अंजू का साफ तौर पर दर्शाता है कि अंजू के मन में भी अब जो है परिवर्तन आया है, क्योंकि जब वो भारत लौटी थी तो उस समय ऐसा लग रहा था कि काफी ज्यादा आक्रोश में है और बस उसको सब कुछ खत्म करके अब पाकिस्तान लौट जाना है, भारत में रहना ही नहीं है, बिल्कुल मामला जो है एक तरीके से फिट है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं, अब हालात बदल चुके हैं, अंजू के इरादे भी बदल चुके हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो केस वाला मामला है वो उतना ज़्यादा संगीन होगा ही नहीं कि मामला और ज़्यादा पेचीदा हो। फिलहाल अगर देखा जाए तो इस समय जो सूरत हाल है वो पूरी तरीके से दर्शा रहे हैं कि अंजू जो है मुख्तलिफ बातों को लेकर के यहाँ पर एक जो है बयान ज़रूर देती है, अपने पक्ष को ज़रूर रखती है, लेकिन पूरे अगर हालात का हम जायज़ा लेते हैं तो ये पता चलता है कि अंजू भी अब अरविंद के साथ सहमति को लेकर के काफी ज्यादा जो है लचीला रुख जो है वो इख्तियार कर रही है। वाकई में देखिए, जिस तरीके से अगर देखा जाए तो ये बात तो साफ है कि जो तमाम दावे इस वक्त सोशल मीडिया पर अंजू को लेकर के किए जा रहे हैं, उनमें कई दावों पर अंजू चुप्पी तोड़ रही है और कई पर वो पूरी तरह से खामोश नजर आ रही है। अब ऐसे में देखना होगा कि अब अंजू ने जिस तरह से अपने लिए एक वकील को चुन लिया है, क्या जो तमाम मांगे अंजू यहाँ पर कर रही है नसरुल्ला को लेकर, अरविंद को लेकर, जब कानूनी रूप ये पूरा मामला ले चुका है, क्या अदालत में अंजू की जीत होती हुई नजर आएगी, या फिर जिस तरीके से कहा जा रहा है कि अंजू मन बना चुकी है अरविंद के साथ भारत में ही एक बार फिर से अपनी शादीशुदा जिंदगी को चलाने के लिए, शुरू करने के लिए, क्या ये सब चीजें होती हुई देखी जाएंगी? देखना काफी अहम होगा। फिलहाल के लिए मेरे खास प्रोग्राम सत्ता से सवाल में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।